नमस्कार जी। थाची वैली ऑफ गॉड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी संस्था का नाम है आर्ट ऑफ लिविंग वुमेन क्लब मंडी। तो पहली बात, सबसे पहले तो इन लोगों का मैं सब लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। पूरी टीम लोगों ने समय दिया हमारे लिए। ठीक है, सब लोग आप लोग भी दिख रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर है माया प्रधान जी, संस्था की डायरेक्टर है। इनकी पूरी जो टीम है हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इस संस्था के बारे में आपको मैं बता दूं कि मंडी में इस कोरोना काल में इनकी संस्था जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, परोपकार का काम कर रही है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जितनी जो दवाइयाँ रहती है और फूड रहता है, दूध या फिर फ्रूट्स वगैरह है, इनकी होम डिलीवरी कर रहे हैं लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनका एक मैसेज भी काफ़ी वायरल हुआ है, फेसबुक पे आप लोगों तक पहुँचा भी होगा शायद। तो काफ़ी वायरल हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर माया प्रधान जी, आप अपने बारे में बताएँ और अपनी टीम के बारे में बताइए। माया जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ थाची द वैली ऑफ गॉड का, जिन्होंने आज हमें यहाँ आने का मौका दिया और अपने विचारों को रखने का मौका दिया, आप सभी से रूबरू होने का मौका दिया। तो सामाजिक आपदा की इस घड़ी में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान है। वो समस्या शारीरिक हो, आर्थिक हो या मानसिक हो। ये बहुत ही संकट का समय है। तो ऐसे संकट काल में किसी के साथ खड़े रहना एक मानवीय गुण है। इसी सोच को साथ लेकर चलते हुए, इसी विचार को साथ लेकर चलते हुए, जो आर्ट ऑफ लिविंग विमेन क्लब है, हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम समाज के लिए कुछ करें। तो वैसे तो जो विमेन क्लब है, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है, वो बहुत टाइम से ऐसे ही कोई ना कोई नोबल कॉज में हमेशा ही कार्यरत रही है। लेकिन जहाँ तक बात है विमेन क्लब की, तो जब से कोरोना शुरू हुआ है दिसंबर 2019 से, तब से हम लोग सक्रिय हैं। तो अभी हमने क्या किया था, अभी पिछले अप्रैल से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है कि अब एक टाइम ये था कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे थे, एक ही परिवार के सब लोग पॉजिटिव हो रहे थे। तो ऐसे में उनके साथ ये समस्या हो रही थी कि घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं था। और एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि कोरोना के नाम से ही लोग भाग जाते थे, डर जाते थे। अपनी जो फैमिली के लोग हैं उन्होंने भी साथ देना छोड़ दिया, है ना। तो बहुत से लोगों के हमने ऐसे व्यूज सुने, कभी न्यूज में सुना, कभी कैसे सुना, तो बहुत दुख हुआ। तो हमने क्या किया, हमने ये डिसीजन लिया, हमने ये निर्णय लिया कि जहां तक हमसे हो सकता है हम लोग किसी के साथ खड़े होंगे। इसी सोच के साथ हमने क्या किया कि जो भी संक्रमित लोग हैं, हम उनके उन तक, उनके घरों तक हम अपने घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी भोजन वो हम उन तक पहुंचाएंगे। तो हमने पहले क्या किया, अपने सर्कल में ऐसे बोल के कि अच्छा कोई लोग होंगे तो हमें बताना, कोई होंगे तो हमें बताना, हमने ऐसे स्टार्ट किया। फिर हमने क्या किया कि मैसेज बनाया और सोशल मीडिया पे उसको अपडेट कर दिया। तो उसके बाद से हमें बहुत सारी कॉल्स आने लगी। बहुत सारे जरूरतमंद लोग थे और हमारे पास कॉल आती हैं, हम लोग उनका एड्रेस लेते हैं और हमने हायर किया हुआ है लड़का गाड़ी वाला। तो वो जो हमारी लेडीज हैं जो मेरे साथ अभी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रही हैं, अभी मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी आपके साथ। तो ऐसे ही हमारे पास ये टीम है और बैकअप में हमारे पास और भी ज्यादा टीम है। तो इन लोगों ने क्या किया, हमने पहले क्या किया, हमने ग्रुप में स्टार्ट किया कि हम लोग एक जगह पे इकट्ठा होके खाना बना के टिफिन पैक करके भेजते थे। फिर हमने क्या किया कि थोड़ा इन्फेक्टेड होने का डर रहता है, तो हम हमारी महिलाओं ने डिसीजन लिया कि हम ऐसा करते हैं, अपने अपने घरों में खाना बनाते हैं। तो हम लोग, जैसे मुझे पता है मेरे पास ये टीम है, तो मैंने क्या किया कि अच्छा मैं आज इनको बोलती हूँ कि आप 5 टिफिन पैक कर दो, दूसरे को बोलूंगी कि आज आप 4 टिफिन पैक कर दो। ऐसे करके हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया।
तो हमारे डेली 25, 30, 35 टिफिन जो हैं तो जाते हैं संक्रमित परिवारों में। और उनसे जब हम लोग बात करते हैं तो अगर उनकी कोई भी जरूरत है, क्योंकि होम आइसोलेशन में है, बाहर तो वो निकल नहीं सकते, तो उनको अगर कोई भी जरूरत है, फल फ्रूट की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, वो हमें कॉल करते हैं और हम उनको वो चीजें भी साथ में भिजवा देते हैं। तो अभी मैं क्या करती हूँ, आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। जो मेरी साथ में अभी है, मेरा जो टीम है, तो सबसे पहले आशा जी हमारे साथ हैं। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, आशा कौशिक जी। और सपना कपूर जी हमारे साथ में है। आप ना अनम्यूट कर लेना तो आप स्क्रीन पे आ जाओगे, जिसका मैं नाम ले रही हूँ। सपना जी, सपना कपूर जी हैं। हाँ, ये विमेन क्लब के हमारे सेक्रेटरी हैं। और मृदुला जी हैं, हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं। अंजलि सबरवाल जी हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं। और अपने पुष्पा ठाकुर जी हैं। हाँ, तो ये है। तो अभी मैं सबसे पहले ये चाहूंगी, अभी जब से हम बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग विमेन क्लब। तो विमेन क्लब ने विमेन क्लब कब बना, विमेन क्लब करता क्या है, और आज तक हम लोगों ने किया क्या है, इसका थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी झलक मैं चाहूंगी। सपना कपूर जी, आप दर्शकों को बताइए। जय गुरुदेव। मैं सपना कपूर ऑफ लिविंग महिला क्लब की महासचिव। आपको बताना चाहूंगी कि आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत समय पहले से काम कर रहा है, पर इसमें जब हम महिलाएं इकट्ठी हुई तो हमने देखा कि कुछ पुरुष तो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो हमने निर्णय किया कि हम भी अपना एक वुमेन क्लब गठित करते हैं और उससे हम जो है जो कार्य कर सकते हैं समाज के लिए, समाज के भले के लिए, तो वो हम करेंगे। तो 4 वर्ष पहले हमारे इस वुमेन क्लब मंडी चैप्टर की हमने स्थापना करी है और हमने इसमें ये निर्णय किया कि हर 2 वर्ष के लिए हम एक कार्यकारिणी गठित करेंगे, उसके कुछ मेंबर्स होंगे और वो वैसे तो पूरी महिला क्लब के साथ हम चलते हैं, पर महिलाओं का साथ रहता है और जो कार्यकारिणी है वो उसका डिसीजन लेती है कि हमने क्या कार्य करना है। तो समय समय पे हम जो कार्य करते हैं उसमें हमने बालाश्रम लिया हुआ है जो मंडी के साथ तलियाहड़ में है। हम वहाँ बाल आश्रम में जाते हैं समय समय पर बच्चों के साथ। उन बच्चों को हम खाना खिलाते हैं, उनके साथ तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं। और वो बच्चे जब बाल आश्रम में रहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि वो अपना जन्म दिवस वहां पे नहीं मना पाते, तो हम लोग तो सब अपना केक काटते हैं। तो हमने रखा है कि महीने में एक बार हम बाल आश्रम जाकर के जितने भी बच्चों का उस महीने में बर्थडे होता है तो वो केक उनसे कटवाते हैं और उनके साथ एक पार्टी का आयोजन करते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पर वृद्धाश्रम है, समय समय पर महिला क्लब वृद्धाश्रम जाता है। वहां पे जो हमारे वृद्ध लोग हैं वहां पे जो रह रहे हैं उनके साथ हम लोग सत्संग करते हैं। महीने में एक बार या कभी जैसे नवरात्रे होते हैं या कोई त्योहार है उस अवसर पे हम वहां जाते हैं। उन लोगों को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा है तो वो हम दूर करने का प्रयत्न करते हैं। उनको राशन पानी या उनसे पूछते हैं कि किस तरह की जरूरत है, वो हम वृद्धाश्रम में लोगों को प्रदान करते हैं। इसके साथ मंडी में ही एक सहयोग केंद्र है जहां पर कुछ बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते या कुछ और तरह से उनमें कुछ हैं, विचारों में अपंगताएं हैं। तो वहां पे भी हम जाके उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, उन बच्चों के साथ तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं ताकि वो सोशल होना सीखें वो बच्चे भी, और उनको बहुत इंतजार रहता है कि कब हम लोग जाएंगे और वो हमारे साथ मिलेंगे। साथ में ही महिला क्लब जो मंडी है या मंडी के आसपास की जगहें हैं वहां पे हम लोग वृक्षारोपण करते हैं अपने शहर को हरा भरा बनाने के लिए। हर समय हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों से तकरीबन 250 से 300 वृक्षों का आरोपण किया है। और साथ में ही हम लोग सफाई अभियान करते हैं अपने शहर को साफ रखने के लिए। मंडी शहर में जितनी भी पानी की बावड़ियां हैं या शहर के आसपास जो ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो गंदे रहते हैं, तो महीने में एक दिन हम लोग कर लेते हैं, रख लेते हैं और वहां पे जाकर के हम लोग उन बाड़ियों की सफाई करते हैं। वहां पे जो कचरा है, गंदगी है, उसको साफ करते हैं ताकि लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल मिलता रहे। बीच बीच में जैसे सावन का महीना है तो हम शिवालय में जाते हैं, सारी महिलाएं वहां पे इकट्ठे होकर के भजन संध्या करते हैं, लोगों को प्रसाद वितरित करते हैं।
अपना एक वार्षिक हमारा महोत्सव होता है, नवरात्रि के समय में हम लोग नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। उसी तरह से हम गरबा का आयोजन करते हैं। फिर हमारे पास जब बाल दिवस आता है तो बाल दिवस पे या कोई भी त्योहार है, जैसे लोहड़ी से हम लोग शुरू हो जाते हैं, लोहड़ी है, शिवरात्रि है, होली है, जन्माष्टमी है, दीपावली है, तो इन अवसर से पहले हम बाल आश्रम में जरूर जाते हैं। ये हमने अपना संस्था का एक नियम बनाया है कि कोई भी हमारे यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा, हम सबसे पहले उन बच्चों के साथ जाकर के वो मनाते हैं, उन बच्चों को उसके बारे में बताते हैं, जो भी अपनी तरफ संस्था की तरफ से होता है, उनको कुछ वस्त्र, उनको कुछ उपहार या खाने पीने का जो भी सामान है, वो हम उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे हमारी योगा की एक्टिविटीज रहती हैं, तो जब 1 जून को योगा डे होता है तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के उस योगा डे को सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोलता है, हम वहाँ जाते हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, तो वहाँ पे हम थोड़ी सी प्राणायाम की गतिविधियां उन लोगों तक उनको बताते हैं कि वो कैसे स्वस्थ रहें। इसके अलावा जो महिला क्लब है, इन्होंने एक हमने खास शुरुआत की है कि हर वर्ष 8 मार्च को, जिस दिन महिला दिवस होता है, हम लोग मंडी के मुख्य बाजार में एक मेडिकल कैंप का आयोजित करते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क होता है। इस कैंप में हम सभी डॉक्टर बुलाते हैं, तरह तरह की बीमारियों का उपचार किया जाता है, फ्री टेस्ट होते हैं, सभी को हम जो है वो फ्री दवाइयां उपलब्ध करवाते हैं। इन्हीं मेडिकल कैंप के आयोजन में हमारी संस्था ने जोनल अस्पताल मंडी को गत वर्ष 2019 में 5 व्हीलचेयर्स और 2 स्ट्रेचर्स दिए थे, और उससे पहले 2018 में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज नीर चौक में भी 4 व्हीलचेयर और 2 स्ट्रेचर्स हमारी संस्था ने उन लोगों को दिए थे। हमारा हर वर्ष प्रयत्न रहता है, पर पिछले वर्ष जैसे कोरोना था, तो हमने कोरोना से पहले भी स्पेशल डीसी साहब से परमिशन लेकर के मेडिकल कैंप का आयोजन किया था। उसके बाद कोरोना शुरू हो गया, तो हम लोग इस तरह की गतिविधियां तो नहीं कर पाए, परंतु हमारी संस्था ने तब भी कदम पीछे नहीं हटाए। हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और वाटर, जूसेस, इस तरह के पैकेट्स बनाए। जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे होमगार्ड के जवान हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, या हमारी जो और लोग अपने फ्रंट पे जो दे रहे थे, उन लोगों को हमने वो छोटे छोटे पैकेट्स अपनी तरफ से एक उनके लिए दिए कि वो उनके मुसीबत में उनको काम आ सके। इसी तरह से जो ऐसे जरूरतमंद लोग थे जिनके पास भोजन की कमी है, या जो नहीं जैसे रेडी फड़ी वाले लोग थे, वो कोरोना काल में नहीं कमा सकते थे, तो हमने उस तरह से उनको राशन उपलब्ध करवाया, या उनकी जरूरत का कोई भी सामान जो हमें लगता था, वो हम लोगों ने उनके मुख्य द्वार तक पहुंचाने की भरसक प्रयत्न किया है, और ये हम आगे भी करते रहेंगे। गुरु जी की कृपा से जो जो हमें दिखता है कि कहीं पे कोई मजबूरी है, कहीं पे कोई कार्य हम किसी के थोड़े से काम आ सकें, तो वो हमारा प्रयत्न रहता है। ऐसे ही गत वर्ष कुल्लू के गांव में आग लगी थी, तो जिससे वो पूरा गांव तहस नहस हो गया था, तो हमारी संस्था ने मिलकर वस्त्र एकत्रित किए थे और कुछ फूड पैकेट्स बना करके हम लोगों ने वहां तक भी वो पहुंचाया था। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयत्न हम लोग करते रहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी सिफारिश रहती है कि कहीं पे उनको कुछ जरूरत लगती है या हम कहीं उनके काम आ सकते हैं, तो वो हमें बताएं, हम हमेशा हमारी सपोर्ट उनके साथ रहेगी। ऐसे ही मंडी के अभी खलियार में भी बना है राधा स्वामी में 200 बिस्तर वाला कोरोना मरीजों के लिए, तो अभी भी हमारी प्रशासन से बात चल रही है कि अगर हम वहां पे कुछ दे सकें, अपनी कुछ सहायता या कुछ सहयोग, तो प्रशासन ने हमें कहा है कि जब भी हमारी आवश्यकता हो तो वो हमें अवश्य इसके बारे में बताएंगे। तो इस तरह से ये छोटे छोटे प्रयत्न करके हम सारी महिलाएं समाज को अपनी एक छोटी सी सेवा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कोरोना काल में जो हम भोजन की व्यवस्था, जैसे हमारी अभी डायरेक्टर साहिबा ने बताया कि भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो उसके विषय में मैं पुष्पा ठाकुर जी से आग्रह करूंगी कि वह किस तरह वो इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, कैसे वो पहुंचाते हैं, तो वो पुष्पा ठाकुर जी आपको ज्यादा अच्छा बताएंगी। तो पुष्पा ठाकुर जी प्लीज आप आए और बताएं। जय गुरुदेव। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। माइक पुष्पा जी अनम्यूट कर लो। आ रही आवाज? हाँ जी ठीक है, बोलिए। नमस्कार जी, जय गुरुदेव। मुझे तो इस बार बहुत अच्छा लगा जब माया जी ने बोला कि पुष्पा जी हम ऐसा करें। मैंने बोला माया जी तो बहुत अच्छी बात है, हमारे वो मतलब हमें तो बस
फर्स्ट बार इतना अच्छा लगा कि माया जी का नंबर जब लोगों ने कॉल करने के, माया जी हमें ये प्रॉब्लम है, मुझे कॉल करने की हमें ये प्रॉब्लम है, तो हमने एकदम से बोलना, हाँ बोलिए आप क्या प्रॉब्लम है आपको, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कुछ घरों से उन्होंने पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था जैसे। तो फिर मुझे ये लगा कि नहीं, अभी तो हम घर से स्टार्ट करेंगे, अगर ज्यादा संख्या इनकी बढ़ती है तो हम कुछ करेंगे। तो हमने अपने ही किचन में डेली 9-10 लोगों को, एक ने लंच देना, एक ने डिनर देना। तो फिर हमें और ज्यादा उत्साह बढ़ता गया, लोग भी ऐसे करें कि जी हाँ, आप तो हमारे लिए देवता का रूप हो, आप हमारे लिए भगवान का रूप साबित हो रहे हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। मैंने कहा हम अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं सभी। जैसे मेरा एरिया पैलेस कॉलोनी है, तो मुझे ये लगा कि मुझे मेरे आसपास जो है वो मैं कवर कर रही थी। जैसे अंजलि के आसपास थे, वो हमारे जहाँ से वो बिलोंग करती है, जैसे वहाँ हमारे भ्यूली से, तो वो अपने घर में वो खाना बना के दे रही थी। तो पहले तो हमें ये प्रॉब्लम हुई कि ले जाने वाला, छोड़ने वाला कोई ना मिले हमें। तो धीरे-धीरे हमने एक लड़के को, उसने भी बोला कि मुझे मैं करूँगा जी इस काम को। वैसे कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो पहले तो शुरू-शुरू में मेरे हस्बैंड का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। शुरू-शुरू में तो उन्होंने भी छोड़ा। खाना घर में जाके बनाने की ड्यूटी मेरी थी, पैकिंग की उनकी थी, और वो छोड़। पर बाद में हमें लड़का मिला, तो हमारा इतना ये बढ़ता गया कि हम लोग बस, हमें लगे बस कहाँ से हमें कॉल आए कि हम उनकी सेवा करें, कहाँ से हमें कॉल आए। तो मतलब कि वो खाना छोड़ने वाला बच्चा भी बोलता कि मैम, ऐसे हाथ जोड़ के बेचारे खड़े हो जाते थे कि जी आप ही हैं हमारे लिए। तो मैं तो सबसे, समाज से के सभी वर्गों से यही अनुरोध करूंगी कि आपके आसपास अगर कोई कोविड पेशेंट है, उनकी उनके फोन पे उनका एंटरटेन करें। उनके अगर जो उनके प्रॉब्लम है, घर में कोई फ्रूट्स की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, तो प्लीज उनका ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती हूँ कि बीमारी बहुत गंदी है, पर फिर भी हमें तो समाज के अंदर ही रहना है। समाज को यही है कि आप लोग ये है कि ठीक है आप पुष्पा जी, अपने, हाँ जी, हेलो। ठीक है पुष्पा जी, ठीक है जी। हाँ हाँ नहीं, बहुत आपने सही कहा। ठीक है, जिस तरह से अगर कोई किसी का परोपकार करे ना, आपकी जो टीम है, इनमें हाँ जी, परोपकार बीइंग करने ए की भावना है। सिटीजन ऑफ आवर ठीक है कंट्री, जी। और इट्स आवर ड्यूटी हमें टू हेल्प ईच अदर इन सच ए हाँ जी, टफ टाइम। हम हमें बहुत खुशी है कि जय आज गुरु। आप लोगों के साथ बात हो रही है। ज़्यादा मुझे एक श्लोक जैसे याद आ रहा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम् परोपकार पुण्यम पापाय च प्रदीयते। 18 पुराणों में व्यास जी ने एक कंक्लूजन निकाला। परोपकार पुण्य है, परपीड़न पाप है। सिर्फ दो ही, पूरा सार वेदों का जो पूरे 18 पुराणों का सार निकाला। एक परोपकार होता है, और एक परपीड़न जो है वो अन्याय जो होता है वो पुण्य नहीं है। ठीक है जी। आप परोपकार का काम कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा था कि वैल्यू ऑफ गॉड की तरफ मैं बोल रहा हूँ कि जब हमें पता चला कि आप जैसी कोई संस्था है, मातृ शक्ति जो है आगे आके लोगों की सहायता के लिए बढ़ चढ़ के आगे आ रही है। ठीक है, तो हमने सोचा कि जो आप जो परोपकार कर रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि थोड़ा सा योगदान दिया। हमने आज कोशिश की कि हाजी वैली ऑफ गॉड के जो 1 लाख हमारे व्यूअर्स है, वहां तक आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और साथ में सब लोग आपको पहचान रहे हैं कि आप लोगों का जो नेक कार्य है, इसमें कौन कौन लोग शामिल है। ये हमारा प्रयास है जी। और जो अभी जो आपने एक परेशानी बताई थोड़ी देर पहले, तो हम खाती गॉड में भी हम इस तरह का प्रयास करें। जैसे आपने कहा कि आपके पास जो है डिलीवरी बॉय नहीं मिल रहा है, डिलीवरी करने वाला कोई आदमी नहीं मिल रहा है। मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूंगा कि हाथी वैली ऑफ गॉड के पास इस समय हमारे ग्रुप में 31 के आसपास स्वयं सेवक 31 है। और उन्होंने अपना पूरा बायोडाटा जो है साझा कर लिया है कॉन्टेक्ट नंबर के साथ। और साथ में उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि कौन सी जगह पे वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है जी। 3 चरणों में हम काम कर रहे हैं। एक स्वयं सेवक रहेगा, दूसरा जिसको सेवाओं की जरूरत है,
वो हो सकता है वरिष्ठ नागरिक हो, वो हो सकता है कोई गर्भवती महिला हो, या फिर वो अपंग आदमी हो सकता है। तो जब लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन के टाइम जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि किस आदमी को आपने अपनी सेवाएं देनी है या फिर आपने फूड पहुँचाना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें अगर 1-2 आदमी हम भी जोड़ पाएँ, तो इसलिए हमने आपको लाइव करनी होगी। तो अभी माया मैडम से मैं गुज़ारिश करूँगा कि आगे किसी दूसरे कोई मेंबर आपके हैं, उनसे कुछ बोले जो इस फील्ड में कुछ क्या जी। बोलना चाहते हैं? हाँ, जी, जी। हाँ, तो मैं चाहूँगी, एक्चुअली मैंने ये बोला था कि जो विमेन क्लब है, वो विंग है आर्ट ऑफ लिविंग का। तो जो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के बारे में हमारे साथ हमारे जो वाइस प्रेज़िडेंट हैं, मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर भी प्रकाश डालें। तो आशा जी? जय गुरुदेव। जैसे कि बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग वुमेन क्लब मंडी। तो आर्ट ऑफ लिविंग वुमेन क्लब के साथ जो आर्ट ऑफ लिविंग जुड़ा हुआ है, वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है विश्व स्तर पर, जो काम कर रही है बिना लाभ के। स्वयंसेवी संगठन है और आज मैं ये कहूँ कि विश्व का सबसे बड़ा एक संगठन बना हुआ है। और इसकी स्थापना जो है वो श्री श्री रविशंकर जी ने 1981 में की। तब से लेके आज तक ये संस्था जो है जिस सिद्धांत के ऊपर काम कर रही है वो है संसार एक परिवार, अर्थात विश्व कुटुंबकम। तो ये केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। आज विश्व के अधिकतर देशों में इस संस्था के अपने जो है वो ऑफिस है, वहाँ पे केंद्र है जहाँ पे ये काम कर रही है। और किस उद्देश्य को लेके काम कर रही है वो है कि एक ऐसे विश्व का निर्माण करना जो कि प्रसन्नचित, आनंदमय और स्वस्थ विश्व हो। तो इसके लिए संस्था जो है वो कई तरह के हमारे जो कोर्सेज होते हैं, ताकि आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है कि हम कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर और जो है अपने आप को पिछड़ा हुआ पा रहे हैं या उससे प्रभावित हो रहे हैं। और ये सभी एज के जो लोग हैं उसमें शामिल है। देख लीजिए हमारे आसपास छोटे बच्चे हैं, मानसिक स्तर पर वो भी अपना संतुलन जो है बहुत जल्दी खो रहे हैं। एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भावना है, घृणा की भावना है, वो बढ़ती जा रही है। तो उन सब चीजों के ऊपर हम कैसे जो है वो कंट्रोल कर पाए और एक ऐसे विश्व का जो है वो बना पाए, एक ऐसा विश्व जो कि प्यार के साथ रह सके। तो श्री श्री रविशंकर जी का यही एक उद्देश्य है कि वो पूरे विश्व को एक साथ जोड़ के चले। तो इसके लिए कि आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या तनाव की है, उन सब चीजों को दूर करने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट ऑफ लिविंग, वो कई तरह के कोर्सेज भी करवाती है। सेवा कार्य तो है ही है, कई तरह के प्रोजेक्ट हमने ले रखे हैं, चाहे वो बच्चों को फ्री एजुकेशन है, कई आयुर्वेदिक जो संस्थान है वो चले हुए हैं। बहुत से समय में, अभी तो कोरोना काल है, तब हमारी इस तरह के जो सेवा प्रोजेक्ट है वो चले हुए हैं। नॉर्मली जब भी किसी भी तरह की आपदा आती है उस समय भी ये संस्था जो है सबसे आगे रहती है हेल्प करने में। अब है कि हम जो मानसिक स्तर पर आजकल पिछड़ते जा रहे हैं या बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रह रहे हैं, तो उस स्तर पर कई तरह के जो है वो हमारे प्रोग्राम रहते हैं। चाहे वो हैप्पीनेस प्रोग्राम है, एडवांस कोर्सेज है, हमारे दिव्य समाज का निर्माण, डीएसएन कोर्सेज है, बहुत से इस तरह के कोर्सेज। अगर मैं कहूँ इनमें से सबसे जो एक जिसे हम आर्ट ऑफ लिविंग का गहना कहते हैं वो है हमारी सुदर्शन। उसके द्वारा जो है हम अपने जो है भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अपने आप को तंदुरुस्त बना सकते हैं। तो हम रूटीन लाइफ में उन चीजों का जो है अनुसरण करते हैं, तो हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। हम दुनिया भर के जो भी इधर उधर की बातें रहती है उनमें आसानी से जो है फंसते जाते हैं। तो कैसे हम उन चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं, वो हमारे लिए एक जो सबसे सुंदर उपहार दिया गया है गुरु जी की तरफ से विश्व भर के लोगों के लिए, वो है सुदर्शन। तो आर्ट ऑफ लिविंग के एक वॉलंटियर होने के नाते मैं तो यही चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसका फायदा उठाएं और अपने आप को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जो है वो मजबूत बनाएं। जय गुरुदेव।
अच्छा दिनेश जी, इसके बहुत साथ ही बहुत मैं बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया है ना, इसके साथ ही मैं एक हाँ और बात हाँ जी, जोड़ना चाहती मैडम हूँ। मैं हाँ जी, हाँ जी, हम्म, हाँ अभी एक्चुअली बताइए जैसे, बताइए, आप बोले। हाँ अभी जैसे मैडम ने बताया कि हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो मैं क्योंकि अभी कोरोना काल की बात हो रही है, तो अभी जैसे मैंने भी बोला काफी लोगों को शारीरिक प्रॉब्लम है ना, संक्रमित हैं तो ऑब्वियसली शारीरिक प्रॉब्लम होगी, लॉकडाउन है तो आर्थिक प्रॉब्लम भी है, और जिसको शारीरिक प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, थोड़ा उनको हल्का सा मानसिक प्रॉब्लम हो जाता है ना, थोड़ा डामाडोल हम लोग हो जाते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। तो अभी आयुष विभाग के साथ मिलकर आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक और आयुष विभाग के डॉक्टर मिलकर रोज सुबह शाम को जो भी संक्रमित लोग हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए बहुत सुंदर और जो जिससे उनको बेनिफिट होगा ऐसी श्वास की क्रियाएं बनाई हैं, ऐसे प्राणायाम की क्रियाएं जो सिर्फ 30-35 मिनट की वो क्रियाएं होती हैं। तो रोज सुबह और शाम को 30 मिनट की वो क्लास चलती है, आयुष विभाग के साथ मिलकर डॉक्टरों की देखरेख में वो होता है। तो उसमें जो संक्रमित लोग हैं, उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और वो इतना इससे लाभान्वित हो रहे हैं और उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो अगर जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हो, अगर कोई बाई चांस कोई संक्रमित है, तो उनको देखना एक ग्रुप में जरूर ऐड किया होगा, तो उसमें जो लिंक आता है काइंडली उस पे आप क्लिक करके आप अवश्य वो क्रियाएं सुबह शाम पे जरूर कीजिए। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। अभी मैडम मैं आपसे थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ जिस बोलिए। तरह से आप जो प्रयास कर रहे हैं, जी, जिस टाइम आपने स्टार्ट किया था, जिस टाइम आपने शुरुआत की, उस समय कितने लोगों को आप सर्व कर चुके हैं और अभी क्या किए? जिस समय स्टार्ट किया था तो उस समय आपको थोड़ी तकलीफ हुई होगी लोगों के साथ संपर्क करने में, और उस समय कितने लोगों को आप सप्लाई करते थे फूड की, हाँ और हाँ इस समय कितना आपका फूड सप्लाई हो रहा है? हाँ जी हाँ, जब हमने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पहले हमने क्या किया, पर्सनल लिंक से स्टार्ट किया। मैं इनको जैसे पुष्पा जी को बोला, अच्छा कोई आपके मोहल्ले में कोई है तो नहीं ऐसे लोग, अंजलि जी को बोला, अच्छा आपके मोहल्ले में कोई है तो नहीं ऐसे लोग। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि अच्छा चलो खुद छोड़ के आएंगे, फैमिली का कोई मेंबर उनके पास छोड़ के आएगा। बीच में फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो फिर ज्यादा दिक्कत आई क्योंकि 1 बजे का टाइम था। फिर हमने क्या किया कि हायर किया एक लड़के को, जिस गाड़ी वाला है, तो वो क्या करता है, हाँ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, आपको पता ही है लॉकडाउन के टाइम पर डिलीवरी में दिक्कत आती है। और सबसे बड़ा वो काम था कि हम दूसरों तक कैसे पहुंचे, कौन किस मोहल्ले में कौन सी जगह पे कौन जरूरतमंद है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। फिर हमें लगा कि क्यों ना हम लोग सोशल मीडिया का यूज करें, तो हमने एक मैसेज बना के फिर सोशल मीडिया में उसको डाला। उसके बाद से तो हमारे पास बहुत सारी कॉल आई, इवन दिल्ली से कॉल आई। एक दिन मुझे कॉल आई, वो बोलते मैडम मैं 36 सेक्टर में रहती हूँ। मैंने बोला कहाँ, बोला मैं द्वारका से बात कर रही हूँ। तो इतनी दूर तक एक तमिलनाडु से मुझे कॉल आया, तो वो मैसेज इतना स्प्रेड हो गया। और जहां तक हमारी पहुंच है, हमें लगता है कि हम हाँ यहाँ तक जा सकते हैं, हमने कभी भी किसी को मना नहीं किया, नेवर एवर। और ये तो चलो घर का बना हुआ भोजन है जो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे हैं जो लॉकडाउन की वजह से फेरी वाले हैं, है ना, तो या कुछ लोग हैं। अभी मेरे को कल सिर्फ कल की डेट में मुझे 5 कॉल्स आई हैं, उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो बेड रीडन हैं। हाँ, उनकी वाइफ कहीं घरों में जाके काम करते थे, तो आजकल तो लॉकडाउन में क्योंकि संक्रमित लोग हो रहे हैं इधर उधर, तो लोग भी अपने घरों में काम के लिए नहीं उनको आने देते। तो ऐसे मैंने उनको कल बुलाया है, 5 लोगों को राशन की किट हम लोग कल दे रहे हैं। तो जहां तक हमसे संभव हो रहा है अभी आज के दौर में। और फिर सबसे अच्छी बात अच्छा ये है कि जैसे हम लोगों ने मैसेज सोशल मीडिया पे डाला, तो मुझे कम से कम कोई 5-6 लोगों का फोन आया जिन्होंने ये बोला कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, अगर हमारी तरफ से भी कोई मदद की जरूरत होगी तो काइंडली आप हमें अवश्य बताइए। ये मुझे कॉल्स आई थी 5 जो हमारी भी मदद करना चाहते हैं। तो
तो अभी तो ठीक है, बहुत बहुत स्मूथली शानदार चल। जी। जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ 5 आदमी बोले कि 5 आदमियों के फ़ोन आए आपको। अब इस समय आप लाइव हैं और इस समय आपको अभी लाइव के टाइम में आपको बताऊँ, क्योंकि 50 आदमी आपका प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। इनमें से 1-2 मैसेज भी आए हुए हैं, शायद आप जानते होंगे। गुरुदेव चंदेल जी है, गौरव चंदेल जी बोल रहे हैं, गुरुदेव माधुरी जी की जो अच्छी सोच है आपकी। और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं सब मैसेज को नहीं पढ़ पाऊँगा। ठीक है जी। अभी सौरभ जी के से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोड्यूस करें और जो आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप बताएँ प्लीज़। अनम्यूट कर लीजिए अंजलि जी। नमस्कार, अंजलि अब अनम्यूट जय कीजिए। गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी, मैं अंजलि हाँ सब्रवाल जी। वुमन क्लब से जुड़ी हूँ। 4 साल हो गए हमें यहाँ पे काम करते हुए। तो वुमन क्लब जो है ना, हमेशा समाज में जब भी किसी को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो सबसे आगे आता है वुमन क्लब। लेकिन अब कोरोना के टाइम पे जब ये प्रॉब्लम हमें नजर आई कि कुछ लोग ऐसे हैं, पूरी पूरी फैमिलीज को कोरोना हो गया है, जैसे माया जी और बाकियों ने भी बताया, तो इसमें हम लोगों ने ये तय किया कि हम उन लोगों की हेल्प करें। तो हमने घरों में बनाकर खाना दिया। मैं भ्यूली में रहती हूँ, यहाँ पे मेरे पड़ोस में 2 लोग थे बैंक वाले। तो उन लोगों को मैंने कहा कि चलो मेरे घर के पास है तो मैं खाना आप लोगों को यहीं से भिजवा दूंगी। तो मैं उनको ना छोड़ने भी अपने आप जाती थी, सुबह भी और शाम भी मैं खुद छोड़ने जाती थी उनको खाना। तो कई लोग मुझे देखते थे कि आजकल लॉकडाउन लगा है, लोग जाते नहीं बाहर के, ये लेडी कहाँ जाती है एक लिफाफा लेके। तो और लोग भी बहुत इम्प्रेस हुए और कई लोगों ने मुझे बोला कि जैसे माया जी ने भी अभी बताया कि आप अगर खाना देना है किसी को तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो बहुत सारे और लोग भी हमारी हेल्प करने के लिए ऐसे तैयार हुए। और 1-2 बार तो लोगों ने मुझे जबरदस्ती कहा कि नहीं आज तुम खाना नहीं बनाओगे, हम इनको खाना देंगे। तो इससे क्या है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया तो समाज के बहुत सारे लोग जो है मुझे लगता है इसमें आगे आने के लिए तैयार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये काम हमने स्टार्ट किया है तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें कि हम अपने लिए तो काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको हम जानते भी नहीं है, उन लोगों की जब हेल्प करी हमने तो मन में एक बहुत आत्मविश्वास आता है। तो इसके लिए वुमन क्लब की तरफ से हमें ये मौका मिला करने का, वरना हमें ये पता भी नहीं चलता कि कौन लोग संक्रमित है और कौन नीडी लोग हैं। तो इस तरह से माया जी ने जब ये स्टार्ट किया काम तो हमें भी बहुत अच्छा लगा और इसके लिए हम अब लोगों को घरों में खाना पहुंचा रहे हैं। बहुत सुंदर है ना। बहुत शानदार, हाँ। बहुत सुंदर, हम्म। बहुत सुंदर। अभी शायद सबके पास हम नहीं, थोड़ा मृदुला जी से भी मैडम पूछ कोई लेते किसी हैं उनका एक्सपीरियंस, मृदुला जी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मृदुला जी आप बताएँ, सॉरी हम आपको स्किप कर जय गुरुदेव। मैं मृदुला कपूर पिछले 4 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ, वुमेन क्लब से, और इवेंट मैनेजर हूँ। और बस इस महामारी में हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। बहुत लक्की मानते हैं हम कि गुरु जी ने हमें इस सेवा का मौका दिया। और टारना एरिया में हम 3-4 फैमिलीज थी, वहाँ पे हमने 2 टाइम शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भोजन बना के हम उनकी सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और भगवान से बस यही दुआ करते हैं जल्दी से जल्दी ये महामारी खत्म हो और सारे हालात पहले की तरह बेहतर हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। माया जी आप कुछ और कोई बताना चाहेंगे? जी, देखिए गुरु जी भी बोलते हैं कि अगर एक जो स्वस्थ मन है, अगर देखो शरीर से हम लोग क्या है, थोड़ा सा वीक हैं, कुछ बीमारी है, लेकिन वो व्यक्ति मानसिक तौर पे स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और जिसकी विल पावर स्ट्रांग है ना। तो जो स्वस्थ मन होता है एक बीमार शरीर को संभाल लेता है, उसको स्वस्थ कर देता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का दिमाग बीमार है और शरीर स्वस्थ है, तो वो जो बीमार दिमाग है वो शरीर को भी बीमार कर देता है। इसलिए हमें ऐसे संकट के समय में अपने आप को मन से स्ट्रांग रखने की जरूरत है, विल पावर स्ट्रांग रखने की जरूरत है। हाँ, ठीक है। तो क्या करना है, जहां पे भी आपको कहीं भी अपने गली में, मोहल्ले में, कहीं पे भी कोई भी नीडी व्यक्ति दिखाई देते हैं, तो
तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हो सके तो आप उनकी मदद कीजिए, अदरवाइज एनी टाइम कभी भी, जो हम लोग अभी इस मैसेज में भी हम अपने नंबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वैसे भी हम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे मैसेज डाला है उसमें हम सबके नंबर हैं, तो आप कभी भी एनी टाइम किसी भी जरूरत के लिए हम लोगों को याद करें, हम हमेशा हाजिर रहेंगे। अच्छा, नहीं अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ना थोड़ा सा हाँ पूछना चाहूंगा मैडम। हाँ जी बोलिए। जैसे आपने कहा कि मन 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 का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जी ठीक है। जैसे आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो मुझे पता है कि जितना मैं जानता हूँ उनके बारे में, ठीक है। इसके लिए कोई ऐसी कोई जैसे आजकल पैनिक है, लोग ऑक्सीजन के नाम पे ना बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। ऐसा कोई योग आसन हो, ऐसा हाँ कोई कोई विधि हो, हम्म, शॉर्टकट में आप कुछ बताना चाहें हमारे हाँ हाँ सभी दर्शकों को, तो हाँ जी जरा प्लीज। जी जी जरूर जरूर। हाँ वैसे जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात करी थी, क्योंकि आजकल के टाइम में जो हम लोग सुबह शाम को क्रियाएं सिखा रहे हैं, वो यही क्रियाएं हम लोग सिखा रहे हैं जिससे व्यक्ति का मनोबल बढ़े। और जिससे अभी जैसे देखो, मैं छोटी सी एक बात बताऊंगी, एक छोटा सा आपको प्राणायाम सिखाती हूँ। आजकल बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ठीक है, तो अभी मैं आपको करके दिखाऊं, है ना। तो क्या होता है, देखिए सभी ध्यान से सुनना। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। ये जो है यहाँ पे ये जो पेट है, यहाँ पे होता है एक मांसपेशी होती है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। एक्चुअली जो हमारा जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे इस साइड। और फेफड़ों का ज्यादातर भाग जो है वो कहाँ है, हमारे यहाँ पे इस पोर्शन में होता है। ठीक है। तो जब हमारा ये डायफ्राम मांसपेशी दबती है, तो जो हमारे फेफड़े हैं वो ज्यादा अच्छे से सांस ले सकते हैं। ऐसे भी हम लोग अभी बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन अपने लंग्स का कितना यूज करते हैं, 30-40% है ना। और जब हम इन क्रियाओं को करते हैं तो हम अपने लंग्स से 100% सांस लेते हैं। तो सब देखो, आपने कुछ नहीं करना, ऐसे अपने पेट पे हाथ रखना और लंबे गहरे सांस लेना, नाक से सांस लेना और नाक से ही सांस को छोड़ना। और उस सांस को आपने कैसे छोड़ना, जैसे लंबा गहरा सांस लिया तो उसको और भी ज्यादा गहरा करके तिनका तिनका करके छोड़ना। एक तो आपने ये करना, 5-6 टाइम इसको करना, ठीक है। दूसरा, ऐसे अपनी छाती पे हाथ रखना, सेम वही रिपीट करना, लंबे गहरे सांस लेना, इसको बोलते हैं यौगिक श्वास लेना। और फिर तीसरा है एक छोटा सा है, जो जिससे ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन रहता है, फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। तो उसमें क्या करते हैं, ये जो आपके दोनों हाथ है, इनको ऐसे बस ढीला रखना है ऐसे। अब जब हमने हाथों को ऐसे किया तो यहाँ पे थोड़ी जगह बनी फेफड़ों के सांस लेने की। तो जैसे नाक से सांस लेंगे और फिर इस पोर्शन को थोड़ा सा पीछे करके ऐसे करके और अपनी कोहनियों को ले जाएंगे ऊपर ऐसे करके। हाँ, नाक से सांस लिया और धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को ऐसे ले आएंगे। इसी क्रिया को 6-7 बार करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना, ऐसे ऊपर ले जाना ऐसे, और फिर धीरे धीरे छोड़ना। इसके साथ ही ये जो है भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, है ना। भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या होता है, बॉडी में एंटीवायरल बनते हैं। और आजकल जो ये वायरस का समय है, वायरस सब जगह है, तो जब हमारी बॉडी में एंटीवायरल बनेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग उससे, वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। और तीसरा है नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम सबने सुना है, अनुलोम विलोम में हम लोग तेज सांस भी ले लेते हैं, कैसे भी करते हैं। तो जो नाड़ी शोधन है, नाड़ी शोधन में सांस ऐसे लेनी है जैसे फूल को सूंघते हैं, एकदम धीरे सांस लेना और छोड़ना। तो नाड़ी शोधन एक बार मैं बता दूं कैसे करते हैं। चाहे आप लेफ्ट हैंडर हैं, आप राइट हैंडर हैं, आपको लेफ्ट हैंड से हमेशा ऐसे करना है, ये और ये मिला लिया, चिन्ह मुद्रा बनती है, उसको ऐसे रख दिया। जो दाहिना हाथ है उसकी 2 उंगलियां आईब्रोज के बीच में रखेंगे, और जो अंगूठा है राइट नोस्ट्रिल, और जो आपकी रिंग फिंगर है उसको लेफ्ट पे। ये होता है आपका पोस्चर। फिर आपने करना क्या है, आपको दाईं तरफ से सांस लेना है, सॉरी बाईं तरफ से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से सांस लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। ये होता है हमारा 1 राउंड। ऐसे ही आपने बैठ के 8-9 राउंड करने हैं, ठीक है। एक बार मैं करके दिखाऊं, देखिए। बाईं तरफ से लेफ्ट साइड से सांस लिया, लंबा गहरा सांस लेना, दाएं से छोड़ा, दाएं से सांस लिया, बाएं से छोड़ा।
और इस प्राणायाम को करने से जब आप करोगे तो देखना आपको मानसिक और शारीरिक कितना एक शीतलता का अनुभव होता है इनको करने से। ठीक है, तो ये वाली छोटी छोटी ट्रिक्स आप ठीक करेंगे। ठीक बोले जी। मैडम थोड़ा थोड़ा सा पूछना चाहूंगा मैं आपको, जी जी जो आपने अभी प्राणायाम बताए, ठीक जी है जी, काफी लोग आजकल टीवी में भी ये चीज देख रहे हैं, ठीक है, क्या आप थोड़ा सा स्पष्ट जैसा बता सकते हैं कि इन प्राणायामों से हमारी ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होगी? हाँ जी। आप विशेषज्ञ हैं, इसलिए मेरे को आपकी जानकारी चाहिए। आपका जवाब दीजिए। क्या बोला आपने कि इसको करने से? जो प्राणायाम जो कर रहे हैं हम, अनुलोम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, योग भ्रामरी कर रहे हैं, ठीक है, क्या इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाई जा सकती है? हाँ जी, जो मैंने ये तो मन की शांति के लिए मैंने बताया ना, जो नाड़ी शोधन है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए जो मैंने बताया ना अभी ये वाला प्राणायाम, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और एक और प्राणायाम है जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, इससे फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए देखिए उसको बोलते हैं मोमबत्ती को बुझाना, कैंडल प्राणायाम। उसमें करना क्या है, नाक के द्वारा आपने साधारण सांस लेना, उसमें 2 वेरिएशन है, उसको 2 तरह से हम कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस लिया और उसको फिर ऐसे किया, फूंक मार के छोड़ दिया, लंबा गहरा। और उसमें दूसरी वेरिएशन ऐसे है, आपको सांस लेना है लंबा गहरा और फिर करके, जैसे बहुत सारी कैंडल्स रखी हैं उनको बुझाना है। ये बहुत लाभदायक है आजकल। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने जो जानकारी दी है बहुत ही सही सटीक जानकारी दी है। थोड़ा सा मैं इस विषय में थोड़ा सा और भी पूछना चाहूंगा आपको। हाँ हाँ बोलिए। जैसे ऑक्सीजन की बात, अभी अभी ना लोग हमने देखा है कि कई लोग जो है ना कुछ ज्यादा है अफरा तफरी में, हर एक चीज इम्यूनिटी बूस्टर के चक्कर में ना, कोई हर एक चीज जो जो कुछ भी यूट्यूब वगैरह में, फेसबुक में उनको मिल रहा है, हर एक चीज को अपनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो है इस समय जो संतुलित इम्यूनिटी के लिए कोई चीज करना है, काढ़ा करना है, तुलसी करनी है, ठीक है जी, किस चीज का प्रयोग करना चाहिए? या फिर कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे आपकी संस्था में आप इससे जुड़े हुए हैं, तो उसको भी अगर आप बताएं, जिसको अपनाने से लोग जो है ज्यादा 10 चीजों को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, वो काढ़ा अगर पियेंगे तो उससे भी मुश्किल हो सकती है। जी 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 इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ ठीक है। और सबसे पहले तो अगर बाई चांस ऐसा किसी को लगता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो रहा है, तो क्योंकि अभी जो हम लोग प्राणायाम सिखा रहे हैं उसमें हमारे साथ डॉक्टर भी सम्मिलित रहते हैं। और तो हम लोगों ने ये देखा था, हमें भी बताया है कि उस टाइम पर आपने क्या करना, आपने पेट के बल लेट जाना। पेट के बल आप लेट जाइए, जिसको मकर आसन भी बोलते हैं, वैसे लेट जाना। और उसमें भ्रामरी प्राणायाम करना अपने साथ में, पेट के बल लेट के, तो उससे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है शरीर को, दिमाग को, और सांस लेने में भी आसानी होती है। और जैसे आपने अभी बात की इम्यूनिटी किट की, तो अभी आर्ट ऑफ लिविंग में भी एक इम्यूनिटी किट है और वो इतनी अच्छी है। उसमें जो सबसे पहला मैं नाम लूंगी, आपने भी शायद सुना होगा, कब्बासुर कुड्डीनीर। ये सिद्धा की मेडिसिन हैं। और मुझे लगता है कि भारत ही नहीं बल्कि बाहर भी इस चीज की डिमांड है। इम्यूनिटी बूस्टर हम लोगों ने एक किट बनाई है, उसमें आता है, देखिए, एक है शक्ति ड्रॉप और तुलसी अर्क। ये लिक्विड में ये ड्रॉप्स हैं, ये आपको सुबह खाली पेट आधा कप पानी में इसकी 4-5 बूंद डाल के आपको पी लेना है। और जो कब्बासुर कुड्डीनीर है, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये आपको जैसे भी डॉक्टर बताते हैं, अदरवाइज उसको एक दिन में 1 गोली वो लेते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड है तो वो उसको 2 टाइम ले सकते हैं। इसके साथ में एक और मेडिसिन है, वो है टर्मरिक प्लस हल्दी। अभी आपने सुना भी होगा, डॉक्टर लोग आयुर्वेदा में भी एडवाइस कर रहे हैं कि आप हल्दी वाला दूध पीजिए। तो ये जो टर्मरिक प्लस है ये बहुत इफेक्टिव है। साथ में एक और है अमृत, अमृत ग्लोए। तो ये 5 मेडिसिन हैं, 5 मेडिसिन की एक किट है।
जिसको लोगों ने यूज किया है और उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और लोगों को उससे बहुत बेनिफिट हुआ है। लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि इन दवाओं को लेने से हमें बहुत रिलीफ मिला है। तो मैं चाहूंगी अगर कहीं भी आपके नियर बाय में आर्ट ऑफ लिविंग का या फिर श्री श्री तत्वा का डिवाइन स्टोर है या फिर आजकल ऑनलाइन भी ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आप अवश्य एक किट अपने पास जरूर रखिए। और इसमें ऐसा कोई भेद नहीं है, इसको बच्चे नहीं लेते, बुजुर्ग नहीं लेते या सिर्फ संक्रमित लोग ही लेते हैं या ठीक लोग ही लेते हैं। इसको हर कोई ले सकता है, हर कोई यूज कर सकता है। ठीक है मैम, एक आप ऐसे कोई भी बता सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि आपसे ज्यादा मतलब कौन सा सवाल कर रहा हूँ आपसे। हाँ बोलिए। देखो हमारी पीड़ा ये है कि हैप्पी वैली ऑफ गॉड लोग अभी जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, काफी लोग लाइव है, अभी 50 के आसपास सभी लाइव है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोग गांव में हैं। आपकी जो सर्विस हो रही है वो शहरों में हो रही है, तो वो भी हेडक्वार्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हो रही है। क्या आपको मतलब कोई कहीं गांव से भी अगर कोई आपको फोन करता है तो उसके लिए क्या योजना है आपके पास? जी हाँ, हम लोग वही बात आ गई, पहुंच की बात है। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग हेल्प करने को तैयार हैं, बशर्ते कि कन्विंस हम लोगों को मिल जाए। अगर कन्विंस भी हम लोगों के पास है तो हम लोग हेल्प करने को तैयार हैं। वैसे तो हमने ये जो किया है भोजन बनाने का है या ड्राई राशन का है, वो मंडी सिटी मंडी टाउन के लिए ही हमने ये रखा है। लेकिन अगर हमें सराउंडिंग से कहीं जहां तक हमारी पहुंच है तो हम लोग वो भी करने को तैयार हैं। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और, अभी आपने जो बताया था ह्यूमैनिटी के लिए जो बताया आपने, जो प्रोडक्ट बताया, क्या ये आप फ्री ऑफ डिलीवरी फ्री में कर रहे हैं वितरण की इसका कोई पेमेंट कर रहे हैं? किट का फ्री में किट मिल रही है या चार्जेबल है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ थोड़ा नहीं, स्पष्ट हो जाए ना। हाँ हाँ नहीं, ये जो किट है जो पे कर सकते हैं, जो पे कर सकते हैं तो वो पे करे। अगर कोई पे नहीं कर सकता तो उनको हम लोग अपनी तरफ से भी स्पॉन्सर करके दे देते हैं। बहुत 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 शानदार जानकारी दी। मुझे लग रहा था बीच में जब हम बात कर रहे थे तो आशा मैडम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आशा शर्मा जी, आप अनम्यूट करके आप जो बोलना चाहते हैं बता दो जी। हाँ। जी सर, जैसे मैं अभी कहा, मैंने कुछ पिछला ही बोला मैम ने, तो ये वुमेन क्लब जो है अपनी तरफ से मतलब उसको स्पॉन्सर कर देता है। अगर कोई बहुत ही नीडी है जो नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए है। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि मतलब आजकल जो है वुमेन क्लब मंडी जो है, जो एक रहा है आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत बड़ा एक मोटो रहा है महिला सशक्तिकरण का, तो हमें वो भी एक बहुत अच्छा मौका मिला है इस क्लब को इस समय कि हम अपने बलबूते पर जो है लोगों की इस तरह से हेल्प कर पा रहे हैं। इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन करके ये हो गया है कि हम इंडिविजुअली जब इस तरह की कोई हेल्प करना चाहते हैं तो नहीं हो पाता है। अकेला हम सोचते रह जाते हैं कि हम करें, ये सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा। तो जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है मंडी में महिला जो क्लब है, तो ये देखा है हमने कि किसी भी तरह की हमारे आसपास जो भी समस्याएं रहती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम कुल्लू में जब आग लगी थी वहां तक पहुंचे, मंडी में जो झुग्गियां जली तो वहां तक। तो वो एक है कि हमारा थोड़ा थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहता है, पैसा जो जिस तरह से जो हम हेल्प करते हैं, जो भी हमारे मेंबर्स रहते हैं इस क्लब के, उन्हीं के द्वारा थोड़ा थोड़ा जो है कंट्रीब्यूट किया गया होता है, तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अकेले स्तर पर जो है कई बार हम यही सोचते रह जाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं तो ये चाहूंगी कि और भी ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि अकेले मैं नहीं किसी की हेल्प कर पाता हूँ, इतना मेरा जो है आर्थिक स्तर पर इतना वो नहीं साउंड नहीं हूँ, पर फिर भी हेल्प करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो हमारी जो क्लब है उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। हम कोई बहुत ज्यादा अमाउंट तो मंथली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अभी तक 200 जो है हम पर जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो इससे जमा करवाते हैं। और वो फिर वही है कि तिनका तिनका या बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो उसी तरह से हमारे पास एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है हो जाता है। और फिर हम इस तरह के जो है बड़े इवेंट कर लेते हैं कि जहाँ पे लोगों की जरूरत होती है वहां तक अपनी हेल्प पहुंचाते हैं। जबकि इंडिविजुअल उससे जो है लेवल के ऊपर इस तरह की हेल्प कर पाना कई बार लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है।
तो इस तरह के जो भी लोग चाहते हैं कि हम हेल्प करना चाहते हैं, इस समय भी जो जो भी समस्याएं आज ये केवल भारत में ही विश्व स्तरीय समस्या है, तो वो जुड़ सकते हैं इस क्लब के साथ भी और हेल्प कर सकते हैं। और जब ये समस्या समाप्त हो जाएगी तब भी वो इसी के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि कई तरह की आपदाएं आती रहती हैं, तो हम उसमें भी फिर हेल्प करते हैं। या जैसे भी बताया गया, हमारे जो दूसरे साथी रहे मेरे साथ, उन्होंने बताया कि हमारे आसपास कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनको हमने अडॉप्ट कर रखा है, तो उनको हम हेल्प करते हैं। या कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, उनकी पढ़ाई का भी हमने जिम्मा ले रखा है बीच में, तो उनके लिए जो है, जो भी उनकी वो रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों की, वो भी उन्हें देते हैं। मैं यही चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारी संस्था के साथ जुड़े, वुमेन क्लब के साथ जुड़े, आर्ट ऑफ लिविंग की जो भी हमारे इवेंट्स हैं, जो भी कोर्सेज हैं, उनका फायदा उठाएं और मानसिक स्तर और सभी स्तर पर जो है अपने आप को तंदुरुस्त भी बनाएं, साथ में लोगों की सेवा भी कर सकें। बहुत बहुत शानदार जी। अभी मैडम, मैडम से मैं पूछ रहा हूँ, वुमेन क्लब मंडी में एक एक्टिव है, ये हर एक समाचार पत्र को भी पता है और टीवी में भी आ रहा था, लोकल न्यूज में भी मैं देख रहा था, सोशल मीडिया में वायरल है। जी। इस तरह की सेवाएं करने वाला मेन क्लब भी है कोई मंडी में, इस तरह कोई जानकारी हो? अब जैसे आपको ये जानकारी है, विमेन क्लब है ये और सब जगह पे है, तो ये जानकारी आपको अवश्य होगी। और नहीं, मुझे मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। देखो, इसको इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है थोड़ा सा। जी, हम हाँ, हाँ। इसका ये नहीं कर रहे, थोड़ी सी हम्म, मुझे जानकारी ये जरूर है कि लेयर चौक में कोई संस्था है, वहाँ पे भी वो लोग भी आपकी तरह ही कोई प्रयास कर रहे हैं। उनसे हम्म, हमारी अभी बात हुई नहीं है, पर वहाँ पे जो है लेयर चौक जो हॉस्पिटल है, उसके बाद जितने भी लोग हैं, जितने मरीज हैं, उनके लोग फ्री सर्विस दे रहे हैं फूड की। जी, और एक जोगिंदर नगर में एक भाई साहब है हमारे, ठीक है, हम्म, पिछली बार उनसे हमारी बात हुई थी, वो एक्चुअली ऑफ गॉड जुड़े हुए हैं, तो वो एक वॉलंटियर है, तो उनके जी, चाचा है वहाँ पे, वो वहाँ पे फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं। हम्म, जिस जरूरतमंद आदमी को किसी की जरूरत पड़ती है हम्म, किसी भी चीज की, वो और एक डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जो है टेली मेडिसिन के लिए भी तैयार है। ठीक है जी। हम्म, आपकी जो प्रयास है सराहनीय है, और मैं चाहूंगा जिस तरह से आप लोग इकट्ठे हुए, महिला सशक्तिकरण बोलो इसको, चाहे मातृशक्ति बोलो, जिस तरह से आप एकदम ममतामयी तरीके से आप जो है सब लोगों की सहायता करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपके कुल में जितने भी अच्छे कर्म आपके बुजुर्गों ने किए होंगे, हर एक मैडम, जितने भी मैडम आप देख रहे हैं यहाँ पे, माया मैडम है, मृदुला जी है, अंजलि जी है, पुष्पा जी, आशा जी है, सपना जी है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके कुल में जितने भी आपके बुजुर्गों ने जो अच्छे कर्म किए होंगे हो, तो इस कोरोना के बाद उन अच्छे कर्मों का जो फल है ना, वो आपको आने वाली पीढ़ी तक मिलता रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ श्री विश्वनारायण जी से, वैली ऑफ गॉड के हर एक देवता से, कि आप जो जिस तरह से जो नेक काम कर रहे हैं, इसमें आप आगे बढ़े। देखिए, मैं चाहूंगा कि जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, जो लोग भी आपको देख रहे हैं, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आपको मतलब कल के बाद इतने सारे कॉल आए कि आपको प्रशासन क्या, जितने भी आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उनको जोड़ने से आप विवश हो जाए, तो मैं समझूंगा कि सार्थक हो जाएगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस मीटिंग को खत्म करने की कोशिश करता हूँ, और हाथ जोड़कर सभी हाथी वैली ऑफ गॉड के जितने भी दर्शक है, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इन 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 अ, इनको आप पहचान लो। ठीक है, नंबर अब मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे एक मैसेज मिला था, उसको मैं फिर से आपको करना चाहूंगा। शहर मंडी हिमाचल प्रदेश में सामाजिक आपदा की इस घड़ी में किसी के साथ होना एक मानवीय कार्य है। आप हम आपकी आवश्यकता के अनुसार आपके लिए उपलब्ध है, चाहे राशन की जरूरत हो, चाहे घर के खाने की जरूरत हो। यदि आप किसी से नहीं बोल पा रहे हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। विदित हो, लाभार्थी का जिक्र कहीं भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर किसी को शर्म भी आ रही है सहायता लेने में, तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपने कहीं सहायता की है। ठीक है जी। नंबर में कोट कर रहा हूँ, 9418297233। दूसरा नंबर है 7876728530।
मैं थाची वैली ऑफ गॉड में पहले भी इनको शेयर कर चुका हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग की टीम है, बहुत ही शानदार टीम है, इनके विचार हमारे को मिले, ठीक है। और मैं तो एकदम आश्वस्त हूँ, चाहे मंडी शहर में लोग किस तरह से ले रहे होंगे, तो मुझे इतना पूरा विश्वास है कि वैली ऑफ गॉड में जहाँ पे भी इसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, गांव में जहाँ हो रही है, और मुझे इतना पता है कि कोई मेरी माँ, कोई बहन, कोई मेरा भाई, कोई बुजुर्ग जब आपके विचार देखे, आपके विचार सुने, उनमें भी कुछ जज्बा आ गया होगा किसी की मदद करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय श्री नारायण। इसी के साथ हम लाइव स्ट्रीम खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप बने रहे, मेरे को थोड़ा बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ दिनेश जी, हम लोग भी अंत में